हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बीएड का जो सारा सिलेबस है उसको हम क्रैश कोर्स की तरह से मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करा करके मटेरियल प्रोवाइड करा करके सारे कोर्सेज को मैं पूरा कर रहा हूँ। आपके जो 6 पेपर कंपलसरी पेपर है आपके बीएड में, उसको मैं एक क्रैश कोर्स की तरह से सारे वीडियोज़ के साथ सारे लेक्चर के साथ मैं आपको सारे डाउट्स को क्लियर कर रहा हूँ। तो मैं जो भी पेपर है आपका, कंटेम्प्रेरी इंडिया हो, चाइल्डहुड हो, या फिर आपका जेंडर एंड स्कूल एंड सोसाइटी हो, जितने भी पेपर हैं सब पर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं और एक एक एलिमेंट के थ्रू से मैं आपको लेक्चर के साथ में, मटेरियल के साथ में और उसके बाद एक्सप्लेनेशन के साथ में सारे वीडियोस प्रोवाइड करा करके आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर रहा हूं। इससे पहले मैंने जो भी फर्स्ट यूनिट है आपका, मैं जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ वो जो 6 पेपर है आपका, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय एवं समाज, जो आपका पेपर है उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और उसका जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट आज मैं कंप्लीट करा दूंगा, आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करा दूंगा मैं। आज जो दो एलिमेंट बच गया है उस पर मैं डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने डिस्कस किया है आपको जेंडर पे, सेक्सुअलिटी पे, उसके बाद है आपका हायरार्की पे, जितने भी चीजें हैं, फेमिनिज्म पे। और आज अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो फेमिनिज्म का जो टाइप्स है उन टाइप्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। सोशलिस्ट फेमिनिज्म है, उसका लिबरल फेमिनिज्म है। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस किस पर करेंगे, यहाँ देख सकते हैं आप, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, छठा पेपर जो है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेडिकल फेमिनिज्म पे। रेडिकल फेमिनिज्म जो है ये टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म का कौन सा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। और यही तीनों पार्ट जो है आपके सिलेबस में इंक्लूड है। तो मैं सारे सिलेबस को डिस्कस करते हुए आज मैं इसको डिस्कस करूंगा और मैं आपको आज अच्छे तरीके से तीनों जो टाइप्स है, तीनों टाइप्स को अच्छे तरीके से समझा करके मैं उसको क्या कहते हैं, अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। कॉन्सेप्ट तो आपको वैसे भी क्लियर हो गया होगा, जो पिछली वीडियोस है उसमें मैंने आपको बता दिया है कि वुमेन ने किस तरीके से स्ट्रगल किया है, किसके लिए, अपने क्या कहते हैं कि अधिकार के लिए किस तरीके से स्ट्रगल किया है। तो ये सारे जो फेमिनिज्म की जो थ्योरीज है वो उन्हीं सारी चीजों पर अप्लाइड होती है। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रेडिकल फेमिनिज्म थ्योरी पे। अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट इसका ये कहता है कि इससे पहले जो भी क्या कहते हैं, लिबरल फेमिनिज्म क्या कहता है, लिबरल फेमिनिज्म की जो लड़ाई है वो कैपिटलिज्म को हटाने की लड़ाई है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका फेमिनिज्म या फिर क्या कहते हैं पैट्रियार्की सिस्टम की जो लड़ाई होती है वो किसकी होती है, इक्वालिटी की। ये कहता है कि हमें समानता का अधिकार दो, है ना। लेकिन रेडिकल फेमिनिज्म इससे डिफरेंस है। वो डिफरेंस किस तरीके से है, इनका ये मानना है कि पैट्रियार्कल सिस्टम में जो पुरुष प्रधानता होती है, यानी पितृसत्ता जो होती है, उसको इन्होंने हटाने की बात की। क्योंकि पितृसत्ता जो होता है, उनका कॉन्सेप्ट जो होता है वो मेल के थ्रू से बनाया जाता है, तो उन्होंने उसको ही हटाने की बात की। अभी मैं इसको डेफिनेशन के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं कि इसमें किन चीजों की बात होती है और किन किन चीजों को इसमें पॉइंट आउट किया जाता है। तो यहां देख सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर मैं चलूंगा यहाँ पे ताकि हर पॉइंट आपको बहुत इजीली क्लियर हो सके। देखिए यहाँ पर, रेडिकल फेमिनिज्म आर बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द मैन यूज ऑफ वोमेन ऑपरेशन originates from social values and institutional instruction being constructed from male supremacy and patriarchy। देख सकते हैं ये सुपरमेसी एंड पेट्रियार्की। सुपरमेसी यानी कि जो पितृसत्ता होती है ना, पुरुष प्रधानता जो होता है वो, यानी कि पावर किसके हाथ में होता है, पुरुष के हाथ में होता है सारी चीजों का पावर। तो पुरुष की जो प्रधानता होती है उसको इन्होंने खत्म करने की बात की। और पेट्रियार्की जो होती है, पेट्रियार्की जिसमें कि सारा पावर, सारा डिसीजन किसके हाथ में होता है, सिर्फ मेल के हाथ में होता है, इन्होंने इसको भी खत्म करने की बात की, ठीक है। रेडिकल फेमिनिज्म क्या किया इन्होंने ये कहा कि जो ये ऑपरेशन होता है, वुमेन का जो क्या कहते हैं, वुमेन पीड़िता जो होती है ना, उसको खत्म करना है अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुपरमेसी यानी कि सुपेरिटी जो दी जाती है ना, पुरुष प्रधानता जो दी जाती है सोसाइटी में, उसको आपको पहले खत्म करना होगा। इतना समझ में आया। दूसरे पॉइंट में कहता है कि रेडिकल फेमिनिज्म डिडंट कंसंट्रेट ऑन इक्वलाइजिंग, ठीक है। रेडिकल फेमिनिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो इक्वलाइजिंग की बात नहीं करता है, इक्वलाइजिंग की बात नहीं करता है। इक्वलाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ पावर, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ पावर भी बात नहीं करता है। किसकी तरीके से, लिबरल फेमिनिज्म की तरह से। और सोशल फेमिनिज्म क्या कहता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट जो होता है वो इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग की बात नहीं करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात नहीं करता है, बट इट फोकस ऑन
एलिमिनेटिंग पेट्रियार्की, ठीक है। ये कहता है कि एलिमिनेट करो पेट्रियार्की का जो सिस्टम है, जो मेल लोगों ने अपने फायदे के लिए जो सोसाइटी में रोल बनाया हुआ है पेट्रियार्की का, जहां पर पुरुष प्रधानता का जो रोल बनाया हुआ है, इसको खत्म कर दोगे तो आपका जो सारा प्रॉब्लम है, ठीक है, वुमेन उत्पीड़िता जो है वो खत्म हो जाएगा। ये कहता है ये बाय ट्रांसफॉर्मिंग द सेंटर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, है ना। सोसाइटी जो का जो सेंटर स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि वहां पर जो है मेल की प्रधानता, यानी कि आपके पुरुष की प्रधानता, पितृसत्ता का जो एक पावर होता है, उसको जब हम लोग खत्म कर देंगे तो फिर यहां से आपका जो वुमेन पीड़िता यानी कि वुमेन ऑपरेशन जो है वो यहां से खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं कि 1960 तक 1960 तक कोई भी आइडियोलॉजी ऐसी नहीं थी जो कि फेमिनिज्म को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। अगर लिबरलिज्म की बात करें, है ना, तो लिबरलिज्म की जो कॉन्सेप्ट था वो क्या करता था, वो दूसरे फेमिनिज्म से क्या करता था, अपने आइडियाज को बोरो करता था। सोशलिज्म भी ऐसी तरीके से करता था। तो कोई भी ऐसा जो है आइडियोलॉजीज नहीं था जो वुमेन की प्रॉब्लम को क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। कब तक? 1916 तक, ठीक है। ये जो दौर था यहाँ पर कुछ 1916 तक, तो 1960s में कुछ फेमिनिस्ट जो है आगे आए और उन्होंने कहा कि लिबरलिज्म और सोशलिज्म दोनों ही वुमेन के प्रॉब्लम को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, जिसके बिहाफ पर हमें क्या चाहिए कि एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जो कि आपके वुमेन के ऑपरेशन को, यानी कि उसकी पीड़िता को क्या कर सके, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और अच्छे तरीके से समझ सके और उसको समझा सके, ठीक है। ये दोनों जो एग्जिस्टिंग फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट था, थिंकिंग था, एग्जिस्टिंग फेमिनिज्म कॉन्सेप्ट जो थिंकिंग था उस टाइम में, कौन दोनों, लिबरल और सोशल, दोनों विचारधारा ही चल रही थी उस टाइम में। कब? 1960 में चल रही थी। उसके बाद जो कुछ वुमेन्स खड़ी हुई और उन्होंने इस पर क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि अगर आप सिर्फ इक्वालिटी की बात करोगे तो हमें इसका पावर कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। हम बात करते हैं कि मेन का जो पेट्रियार्कल सिस्टम है हमारी सोसाइटी में, उसको खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पेट्रियार्कल सिस्टम होता है, क्या होता है, ये मेड बाय मेन होता है। ये जो रूल और रेगुलेशन होता है वो किसके थ्रू से बनाया जाता है? ये बनाया जाता है सिर्फ मेल के थ्रू से, यानी कि आदमी ही इसको बनाता है। तो इसमें वुमेन को वो पावर कैसे दे सकता है? कभी नहीं देगा वो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पुरुष ने ही बनाया है। और उन्होंने क्या ध्यान रख करके बनाया है कि हमेशा समाज में सबऑर्डिनेट पोजीशन में ही वुमेन को रखा जाएगा। ये आइडियोलॉजी उनके दिमाग में था। जैसे कि आप इस एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अगर मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूं तो क्या वुमेन एम्पावरमेंट का सारा कॉन्सेप्ट क्या वुमेन के थ्रू से लिखा गया था? उसकी लड़ाई में सिर्फ क्या वुमेन ही शामिल थी? ऐसा नहीं था। उसके अलावा मैं अगर बात करूं सती प्रथा की बात करूं तो क्या सिर्फ वुमेन लड़ रही थी? वहां पर सिर्फ कॉन्सेप्ट सिर्फ वुमेन का था? ऐसा नहीं था। वहां पर मेन भी बहुत ज्यादा शामिल थे। और मेन जब भी शामिल होता है वो क्या करता है? वुमेन को अपने अंडर में काम कराने की कोशिश करता है। उसको जो है सबऑर्डिनेट पोजीशन हमेशा देता है, वो उसको सुपैरिटी कभी नहीं देता है मेन। इसी तरह से डॉरी सिस्टम की बात करूं, डोमेस्टिक वायलेंस की अगर बात करूं तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्या थे? ये बनाए थे सिर्फ मेन ने बनाए थे। भले ही वुमेन की बात की थी लेकिन बनाया किसने था? मेन ने बनाया था। और मेन जब भी ऐसे कॉन्सेप्ट बनाता है वो अपने दिमाग में क्या रखता है? वो अपने दिमाग में सबऑर्डिनेट पोजीशन रखता है फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी इसमें जो यहां पर इन्होंने डिस्कस किया था। मैं आपको यहां पर बोर्ड के थ्रू से समझाता हूं, ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर रेडिकल फेमिनिज्म मैंने बताया है कि रेडिकल फेमिनिज्म क्या होता है, किस चीज पे बात करता है। अभी देखो, टिल द 1960 देयर वाज नो डिस्टिंक्ट फेमिनिज्म, ठीक है। ये जो 1960 तक की जो बात है, यहां पर कोई ऐसा जो है कॉन्सेप्ट नहीं था जो क्या कर सके, वुमेन के ऑपरेशन को, उसकी पीड़िता को खत्म कर सके। ऐसा कोई भी क्या कहते हैं आइडियोलॉजीज नहीं था। यहां तक समझ में आ गया? नाइदर लिबरलिज्म नॉर सोशलिज्म कैन अंडरस्टैंड वुमेन प्रॉब्लम। जो 1960 तक जो दो ये क्या था? आइडियोलॉजी था। कौन कौन का? जो मैंने पहले ही बता दिया, लिबरलिज्म और सोशलिज्म जो दो थ्योरीज था, ये क्या था? ये सिर्फ क्या करते थे? अपने अधिकार को मांगते थे। ये इसके रूट पॉइंट को नहीं जाते थे। अगर मैं रेडिकल की बात करूं तो रेडिकल का जो एक्चुअल मतलब होता है वो क्या होता है? वो मतलब होता है उसका रूट, है ना, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का रूट या मूल जो होता है, ये बात करता है कि आप उसके रूट पर जाओ ना, आप उसके जो है प्रिंसिपल पे जाओ कि ये प्रॉब्लम आ कहां से रही है, ये प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हो रहा है, आप उस पर जाओ, तब ये सारे प्रॉब्लम आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्या कहता है कि 1960 तक ना ही लिबरलिज्म
कम्युनलिज्म और ना ही सोशलिज्म क्या करता था कि वुमेन के प्रॉब्लम को एक्सप्लेन नहीं करता था, सिर्फ वुमेन इंपावरमेंट की बात करता था और कुछ नहीं बात करता था। ये कहता है कि वुमेन इंपावरमेंट की बात जो हो रही है वो बनाया किसने है, जिसने बनाया उसी को खत्म कर दो। यानी कि जो क्या कहते हैं पितृसत्ता का जो कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले आप पितृसत्ता कॉन्सेप्ट खत्म करो। पेट्रियार्की का जो सोसाइटी में कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आप पेट्रियार्की के कॉन्सेप्ट को खत्म करो, तभी जब पुरुष प्रधानता को खत्म करो, तभी जाकर के आपके सोसाइटी में क्या है, समानता का अधिकार मिल सकता है। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट। क्या कहता है, दूसरे पॉइंट में कहता है कि दीज आइडियोलॉजीज आर मेड बाय मैन। बिल्कुल जैसे मैंने बताया ना आपको कि जो भी आइडियोलॉजीज है आज तक बनाए हुए है ना, 1960s तक जो भी आइडियोलॉजीज बनाए गए थे, जो भी वो मोमेंट हुए, वो सब किसने बनाया था, वुमेन ने नहीं बनाया था, वो सब बनाया था मैन ने, मेड बाय मैन था। तो मैन जब भी बनाएगा वो क्या करेगा, सब ऑर्डिनेट, यानी कि वो अपने अंडर में ही वुमेन को रख करके बनाता है। क्यों? क्योंकि मैन कभी भी ये पसंद नहीं करता है कि वुमेन जो है उसके ऊपर से उसको बराबर का लेवल मिल सके। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि सबसे पहले ना इस कॉन्सेप्ट को ही खत्म करो, ये पेट्रियार्की का सिस्टम है ना, पितृसत्ता का सिस्टम जो है, पुरुष प्रधानता का जो सिस्टम है ना, इसे ही खत्म करो। अब जो बनेगा, अब जो कॉन्सेप्ट बनेगा ना, वो वुमेन बनाएगी। वो क्यों? क्योंकि वुमेन जानती है ना कि मेरे पर क्या बीत रही है ना, मुझे क्या क्या मतलब कि क्या क्या अधिकार नहीं मिल रहा है, वुमेन जानता है। वो इंसान क्या जानता है जिसको कि सारा अधिकार मिला हुआ है? आदमी कैसे जान सकता है? आदमी को तो सब अधिकार मिला हुआ है, वुमेन को जो अधिकार नहीं मिला है तो वो जानती है कि मुझे क्या क्या अधिकार नहीं मिला, जिसके बिहार पर यह कहा गया कि हम जो है अब खुद से कॉन्सेप्ट बनाएंगे और खुद से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। रेडिकल थ्योरी ये कहता है। तीसरा पॉइंट देखिए, दे डिजाइन टू कीप वोमेन सबऑर्डिनेट। ठीक है, क्योंकि मैन ने जो ये कॉन्सेप्ट बनाया तो उसने क्या क्या किया, उसने इस तरीके से डिजाइन किया अपने दिमाग में रख करके कि वोमेन को सबऑर्डिनेट, नीचे वाला लेवल ही हमेशा दिया, इन्होंने अपने लेवल तक कभी नहीं लाया। ठीक है, A systematic theory of women operation is needed। ये कहा, अब जाकर के ये कहा जाने लग गया, रेडिकल थ्योरी ने ये कहा कि अब जो है हम एक सिस्टमैटिक थ्योरी बनाएंगे और वो खुद से बनाएंगे। ठीक है, सिस्टमैटिक थ्योरी हम एक अपने तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, दिस आइडियोलॉजी शुड ओरिजिनेटेड, देखो यहां पर देख सकते हो आप, दिस आइडियोलॉजी जो है शुड ओरिजिनेटेड, ये बनाया जाना चाहिए फ्रॉम द वन हु इज ऑपरेस्ड, उसके थ्रू से बनाना चाहिए जिस पर ये बीत रही है, जिस पर ये सारी चीजें लागू हो रही है, उसके थ्रू से बनाना चाहिए, ना कि उसके थ्रू से जिसके पास तो सारा कुछ है ना, जिसके पास, मेल के पास क्या है, मेल के पास तो सारा कुछ है, तो उसको कैसे पता है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो ये कहता है, ये जो वुमेन्स खड़ी हुई आइडियोलॉजी क्या रेडिकल कॉन्सेप्ट की, और उन्होंने कहा कि ये जो है शुड ओरिजिनेटेड फ्रॉम वंस वो ऑपरेस्ड, जिसके साथ ये बीत रही है, यानी कि वो वुमेन, जिसकी वुमेन सारी उनको ये खुद बनाना चाहिए, उनके दिमाग में है ना मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे क्या क्या नहीं चाहिए। तो ये था, ये यहां पर बात करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉइंट, रेडिकल फेमिनिज्म सेज दैट द रूट कॉज ऑफ वोमेन ऑपरेशन इज पैट्रियार्की। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रूट कॉज पे ये बात करता है, तो इसका रूट कॉज क्या है, इसका रूट कॉज सिर्फ और सिर्फ पैट्रियार्की है। पैट्रियार्की मतलब पितृसत्ता, यानी कि पुरुष की जो प्रधानता है ना, वही प्रधानता ये सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तो इस प्रधानता को ही खत्म करो, सबसे पहले इस प्रधानता को खत्म करो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो अब आपको मैं समझाता हूं पेट्रियार्की क्या होता है। ठीक है, पेट्रियार्की इससे पहले वीडियो में मैंने समझा दिया, फिर से मैं आपको समझाता हूं। देखो, पेट्रियार्की का मतलब होता है कि मेल डोमिनेंस आर सुपरमेसी इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। ठीक है, ये जो पेट्रियार्की का मतलब होता है ना कि मेल जो होता है, आदमी जो होता है, डोमिनेंस या सुपरमेसी, यानी कि डोमिनेंस की तरह से, यानी कि अपने पावर के बिहाफ पर वो हर जगह पर क्या करता है, पावर के बिहाफ पर वुमेन को क्या करता है, एलिमिनेट करता है, वुमेन को अपने लेवल पर लाने की बात नहीं करता है। ठीक है, डोमिनेंट के तरीके से, पावर के थ्रू से, और सुपरमेसी की तरह से अपने आप को क्या कहते हैं, बेस्ट मान करके वो वुमेन को बेस्ट नहीं मानता है, और इसलिए सबऑर्डिनेट के उसको दर्जे में रखता है वुमेन को। हाउ द मेल डोमिनेंस इज मेंटेन इन सोसाइटी, इसने किसने, पेट्रियार्की जो सिस्टम लागू करता है, इस सिस्टम को रेडिकल थ्योरी ये कहती है कि ये किस तरीके से डोमिनेंस और सुपरमेसी थ्योरी अप्लाई करता है लाइफ के हर पार्ट में। लाइफ के हर पार्ट का क्या मतलब है, अगर मैं आपकी फैमिली की बात करूं तो फैमिली में भी पेट्रियार्की का क्या सिस्टम है, सबसे पहले फादर खाना खाएंगे, फिर जाकर के सारी वुमेन खाना खाएंगी, ये जो सिस्टम है। अगर स्कूल में आएंगे तो जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको एक तरफ बिठा दिया जाएगा
और उसको ये समझा जाएगा कि आंसर जब भी कुछ पूछा जाएगा तो पहले लड़के जवाब देंगे, लड़कियां बाद में देंगी, तो उसको पीछे बिठा दिया जाएगा। ये जो है ये ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ के हर पार्ट में देखने के लिए, चाहे वो ड्यूटी वाली बात हो ना। आपको मैंने क्या बताया लास्ट वाले वीडियो में, क्या बताया आपको सोशल फेमिनिज्म में क्या था कि वुमेन और मैन दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो पेड है, उसका जो पैसा है वो क्या है, आदमी को ज्यादा मिल रहा है, वुमेन को कम मिल रहा है। तो ये कहता है कि डोमिनेंस जो है ये कहां, सुपरमेसी जो है कहां देखने के लिए मिलता है, लाइफ के हर पार्ट में। बसों में देखने के लिए मिलेगा आपको, स्कूल में देखने के लिए मिलेगा आपको। स्कूल में जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो क्या कहता है, ये लड़कियों के लिए ये प्रोग्राम नहीं है ना। क्या कहा जाता है, लड़कियों के लिए प्रोग्राम नहीं है। लड़कियों के लिए क्या प्रोग्राम है कि वो सिर्फ बैडमिंटन खेले या बैठ करके देखे, ठीक है। तो ये चीजें ये कहता है कि सबसे पहले इन्हीं को खत्म करो, है ना। उसके बाद है हाउ द मेल डोमिनेंस। ये बात करता है कि ये जो मेल डोमिनेंस है ना, ये काम कैसे करता है सोसाइटी में, है ना। ये सोसाइटी में ये बना कैसे है, ये मेंटेन होता कैसे है, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव हो किस तरीके से रहा है, पहले इसको समझो, है ना। इस 2 पॉइंट को इन्होंने समझने की कोशिश की है, ठीक है। किस तरीके से ये क्या कहते हैं वुमेन जो है मेंटेन किस तरीके से कर रहा है, इसको समझने की इन्होंने बात की, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि पेट्रियार्की सिस्टम में क्या है, सेक्स और जेंडर जो है, लिंग जो है वो एक दूसरे को जोड़ करके देखता है। ये दूसरे को देखो, बाय लिंकिंग सेक्स टू जेंडर, पेट्रियार्की की बात कर रहा हूं मैं। पेट्रियार्की में क्या हो रहा है कि बाय लिंकिंग सेक्स टू जेंडर, ये लोग क्या मान रहे हैं, ये लोग ये मान रहे हैं कि सोसाइटी में जो क्या कहते हैं, ये देख सकते हैं आप, लिंकिंग सेक्स टू जेंडर। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें ये कहा जाता है, पहले तो आप ये समझिए सेक्स किसको कहते हैं। सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है ना। उसकी शारीरिक लिंग रचना के आधार पर जो उसकी पहचान बनती है उसी को बायोलॉजिकल आइडेंटिटी कहते हैं। और उसके बाद जेंडर समझिए, जेंडर का मतलब है कि कल्चरल या सोशल के बिहाफ पर समाज की एक जो एक्सपेक्टेशन होती है, उस एक्सपेक्टेशन के बिहाफ पर जो आपको रूल दिए जाते हैं, रेगुलेशन दिए जाते हैं, है ना। जैसे मैं सिंपली आपको समझाता हूं, देखो सिंपली मैं बोल देता हूं आपको, देखो सोसाइटी का हमेशा से मेल से और फीमेल से एक अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है और वो सोसाइटी ही उस पर लागू करता है, ठीक है। सोसाइटी ही उस पर लागू करता है। जैसे राधा इज क्यूट एंड राम इज स्ट्रॉन्ग, देख सकते हैं आप, हायरार्की देख सकते हैं, हायरार्कियल सिस्टम देख सकते हैं आप। यहाँ पे राधा इज क्यूट बट राम इज क्या, स्ट्रॉन्ग। ये जो क्यूटनेस वाला पार्ट है वो सिर्फ वुमेन के साथ में रहेगा, है ना। राधा इज सॉफ्ट बट राम इज स्ट्रॉन्ग, है ना। ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है। राधा इज इमोशनल बट राम इज वेरी पावरफुल। तो ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से सोसाइटी ने मेल के साथ में और वुमेन के साथ में जोड़ा हुआ है, यही कॉन्सेप्ट जो है, ये लिंकेज जो है, इसी लिंकेज को सबसे पहले कहता है कि खत्म करो, है ना। ये जो है, ये जो लिंक है, लिंक नहीं समझे आप, ये जो लिंक है ना, लिंक जैसे कि राधा के साथ में सॉफ्ट क्यों जुड़ी है हमेशा से, क्या राधा के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं जुड़ सकता, जुड़ सकता है ना। यही लिंक को ये कहता है खत्म करो। राधा के साथ में क्यूटनेस क्यों जुड़ी है, क्या राधा के साथ में स्ट्रॉन्गनेस पावरफुल नहीं जुड़ सकता है, क्यों नहीं जुड़ सकता है, जुड़ सकता है। तो इसी लिंकेज को ये कहता है कि इसको खत्म करो। सेक्स और जेंडर को ये लिंक करके जो देखता है ना कि राधा है तो वो क्यूटनेस ही होगी, वो पावरफुल नहीं हो सकती है, इसको पहले खत्म करो। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, बाय कन्फाइन वुमेन टू प्राइवेट लाइफ, ठीक है। यहां पर क्या कहता है, प्राइवेट लाइफ। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, प्राइवेट लाइफ के कहने का इनका ये मतलब है कि वुमेन को हमेशा से डोमेस्टिक वर्क दिया जाता है, यानी कि नीचे का लेवल दिया जाता है, प्राइवेट में रखा जाता है। यहां पर गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं होता है। सपोज दैट अगर आदमी जो है बंद कमरे में अपने वाइफ को या फिर किसी बच्ची को, वुमेन को मारता है, तो गवर्नमेंट उस पर कोई अधिकार नहीं है कि कुछ बोले। वो क्या कहता है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं तो मारूंगा, है ना। वो क्या कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं चाहूं तो इसको खाना नहीं दूंगा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपके सोसाइटी ने उनको प्राइवेट लाइफ में ही रखा हुआ है ना। यानी कि वुमेन जो है अपने घर के सारे कामकाज करती है ना, अपने हस्बैंड का देखभाल, पापा का, मम्मी का, बच्चे का, सबका देखभाल करती है, और उसके बाद में उसको क्या मिलता है, अनपेड डोमेस्टिक वर्क है ये, इसीलिए उसको पैसा नहीं मिलता है। और मैन जो है, जिसको ये जो वुमेन है सजा करके, अच्छे से प्रेस करके, अच्छे से कपड़ा दे करके, लंच दे करके, सारी मेहनत करके वुमेन उस आदमी को भेजता है फैक्ट्री में जॉब करने के लिए, और वो जॉब जो करके आता है सिर्फ 4 से 5-6 घंटे, और वो जो जॉब है वो क्या है, पेड वर्क है। उस पेड वर्क की बिहाफ पर, उस पेड वर्क की बिहाफ पर वो आदमी जो
जो है सुपरमेसी बन करके आता है और वो क्या करता है, मास्टर की तरह से अपने वुमेन के साथ में वो ट्रीट करता है। क्यों? क्योंकि वो पेड वर्क करके आ रहा है, पैसा कमा के आ रहा है, और यहां पर जो डोमेस्टिक वर्क था वो वुमेन ने किया, उसको कोई पैसे नहीं मिले, तो ये क्या समझा जाता है कि इसको सबऑर्डिनेट पोजीशन में ही रखा जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? देखो, सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है। सेक्स क्या होता है? लिंग जो है वो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, और जेंडर सोशल रोल एंड एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, जेंडर क्या होता है? जैसे मैंने बताया ना कि आपके सोसाइटी ने ये सोचा हुआ है कि लड़का है तो वो जाएगा बॉर्डर पर लड़ने के लिए, और अगर लड़की है तो क्या करेगी, वो यहाँ पर घर पर बैठ करके उसके काम काज करेगी, क्या कहते हैं, कपड़े वपड़े धोएगी। ये सारी चीजें जो बना हुआ है सोसाइटी का। अभी आप यहां से समझो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, वुमेन और फीमेल जो होता है ना, वो क्या होती है, फेमिनिज्म ट्रीट किया जाता है, फेमिनिन ट्रीट किया जाता है। फेमिनिन ट्रीट, जैसे मैंने बताया ना कि राधा इज क्यूट, हमेशा से क्यूट ही रहेगी, राधा इज ब्यूटीफुल, हैंडसम नहीं। तो ये जो चीज है, ये जो जुड़ा हुआ है, जैसे ये देखो, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सिमन दी बिवेवर है ना, सिमन दी बिवेवर जो है एक बहुत बड़ी सोशियोलॉजिस्ट है। इन्होंने अपनी किताब लिखा था द सेकेंड सेक्स 1949 में। ये क्या कहती है? वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम अ वुमेन। ये कहती है कि कोई भी मेल या फीमेल भी, कोई भी जो है वो जब पैदा होती है तो वो सिर्फ एक फीमेल होती है, वुमेन नहीं होती है। सोसाइटी क्या करता है कि सोसाइटी उसके साथ में अपने एक्सपेक्टेशन को जोड़ करके उसको वुमेन बना देता है। यानी कि तुम वुमेन हो, तुम घर के अंदर रहोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे, घर के सारे काम काज करोगे, केयरिंग रहोगे और सारी चीजें आप प्रोवाइड करा को दोगे। और जो मैन का जो कॉन्सेप्ट है, यहां पर देख सकते हैं, मैन जो या मेल जो होता है वो मास्कुलिन जुड़ा होता है उसके साथ में, मास्कुलिन ट्रीट किया जाता है। बाहर निकलो, बाहरी रहो, कोई बात नहीं है ना। रात के 50 बजे आ रहे हो, कोई बात नहीं है। अगर वुमेन 6 बजे भी आती है तो कहां से आ रहे हो, क्यों गए थे, कैसा, ये सारा जो सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहते हैं, कौन करता है? ये सोसाइटी ने आपके ऊपर डाला हुआ है। बल्कि ये जो है क्या कहते हैं, ये डिफरेंशिएट जो है वो क्या कहते हैं, नेचुरली प्राकृतिक तौर पर नहीं है, सोसाइटी ने ये चीजें बनाया हुआ है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, ये सारी चीजें समझ में, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको मटेरियल के साथ में समझाने की कोशिश करूंगा। अब हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है ना, इसका सोल्यूशन क्या है। ये जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो रही है ना, इसका सोल्यूशन क्या है? ये कहता है डी लिंक सेक्स एंड जेंडर। सबसे पहले सेक्स और जेंडर का जो फर्क है, ये जो लिंक करके रखा है ना पेट्रियार्की ने, कि जो राधा है इस क्यूट ही होगी, राधा है तो वो कपड़े धोएगी, वो स्कूल नहीं जा सकती है। ये जो राधा के साथ में सिर्फ कपड़े धोएगी का वाला जो कॉन्सेप्ट है, लिंक है, उसको खत्म करो, है ना। जेंडर के बिहाफ पर उसके कामकाज को, उसके रोल को, उसके रेगुलेशन को, उसके बिहेवियर को मत बांटो, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ में यही लगाओ, ठीक है। उसके बाद में आपका डिस्ट्रॉय ऑल फॉर्म्स ऑफ मेल बायास, है ना। यानी कि ये जो ऑल फॉर्म बनाए गए हैं आदमी के थ्रू से, सबसे आदमी के थ्रू से, इनको भी खत्म करो। उसके बाद है आपका एस्टेब्लिश अ जेंडर लेस सोसाइटी, ठीक है। सिंपल सी बात है कि हम ऐसा सोसाइटी बनाएंगे जहां पर जेंडर लेस सोसाइटी होगा, उसमें जेंडर की कोई बात नहीं की जाएगी। उसके बाद है नीड टू फॉर्म अ यूनिवर्सल ग्रुप अ सिस्टरहुड, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, सिस्टरहुड 1960 में एक ऐसा मोमेंट चला था कि पूरी दुनिया उसको देख रही थी। ये क्या था? ये कहता है कि हमें सारे औरतों को, सारे स्त्री को, पूरी दुनिया के स्त्री को पहले एकजुट होना पड़ेगा, हमें मिलना पड़ेगा, जिसको क्या कहा गया, सिस्टरहुड का जो एक स्लोगन दिया गया था, है ना, उस टाइम में। और ये कहा था कि हमें सबको मिलना पड़ेगा, सब मिलेंगे, सारी स्त्री मिलेंगी, तभी जाकर के इस हायरार्कियल सिस्टम को, है ना, हायरार्कियल सिस्टम को, पेट्रियार्की सिस्टम को, पितृसत्ता को, इसको खत्म कर सकते हैं। कब? जब सिस्टरहुड का एक कॉन्सेप्ट चलेगा। अब ये कहा कि सिस्टरहुड का कॉन्सेप्ट चल कैसे सकता है ना, ये कैसे पूरी दुनिया की औरतें एक साथ मिल सकती हैं, स्त्री और कैसे मिल सकती हैं? तो इन्होंने कहा कि कैसे नहीं मिल सकती हैं। अगर वो चाइना की स्त्री है या इंडिया की है या फिर क्या कहते हैं फॉरेनर है, तो क्या उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उसका जो पीड़िता है, वो सेम ही तो है ना, सेम ही है। वहां भी तो मैन उसके साथ में डोमिनेंट वाला क्या कहते हैं बिहेवियर अपना रहा है।
तो इन्होंने ये कहा कि चलो सबसे पहले एक मोमेंट चलाते हैं, वो मोमेंट होगा सिस्टरहुड का, कि पहले जो है आपस में हम मिलते हैं, उसके बाद में ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ये उसके बाद में हम अपने अधिकार को मांगने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की भी क्वायरीज अगर हो तो आप जरूर डिस्कस करें। लास्ट वीडियो इसके बाद में आपको क्या कहते हैं हायरार्कियल पे कर दूंगा, उसके बाद आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। इस यूनिट के अकॉर्डिंग जो भी आपको पूछना हो, जो भी कहना हो, उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारा पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो किसी तरह से आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज आप अपने भाइयों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।